अब बात कर लेते हैं यूपी के मुरादाबाद की, जहां पर बारिश के बाद भोलेनाथ कॉलोनी में पानी भर चुका है। कॉलोनी में इतना पानी जमा हुआ कि लोगों को घर से निकलने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा। बारिश के बाद भोलेनाथ कॉलोनी में 8 से 10 फीट पानी जमा हो गया, जिससे लोग अपने घरों में ही कैद हो गए। अपने जरूरी कामों के लिए लोगों ने नाव का सहारा लिया। घरों के अंदर घुसे पानी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई। लोगों को कई तरह की बीमारी और घर में कीड़े और सांप आने का डर है। अब आप ये समझिए कि नाव चलानी पड़ रही है, मजबूरी है, मंजिल तक पहुंचना है या घर के लिए राशन चाहिए तो फिर नाव से ही जाना होगा। सर ये कोई निकासी नहीं है, नाले का लेवल और ये एक हो जाता है। कितना पानी है सर ये डूबा हुआ है, पानी डूब जाएगा इंसान। इतना पानी, कल एक बंदा निकल के गया था, बाल बाल बचा है। बहुत दिक्कत पड़ रही जगह तो। फिर घर भी हमारा सारा टूटा पड़ा, बत्ती नहीं, कुछ नहीं, पानी भर गया सब में पानी भर गया। कैसे कर रहे हैं अब क्या देखो कैसे कर रहे हो। तो कहाँ का पानी आया है? ये नाले का पानी आया सब। बारिश के बाद जितना बारिश का न भरता जितना नाले का भरा है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में हुई बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। बारिश का पानी शहर और बाजार में जमा हो गया। यही नहीं, बारिश का पानी बलदेव से बीजेपी विधायक पूरन प्रकाश के घर में घुस गया। शहर के कई इलाकों में पानी जमा हो गया। कई इलाकों की सड़कें पानी में डूब गई। इसमें गाड़ियां डूबी हुई नजर आई। बारिश के बाद यातायात पर ब्रेक लग गया। हालांकि कई जगह जमा हुए पानी को निकालने की कोशिश की गई। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। मथुरा में बारिश से आफत आई है, जगह जगह पानी जमा हुआ है। किस तरीके से लोग तैर करके आगे बढ़ रहे हैं, ये मजबूरी है लोगों की। तापमान में गिरावट तो होती है, लेकिन मुसीबतें बेहिसाब है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों में उत्तर पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश की आशंका जाहिर की है। बाढ़ का प्रहार, मैदान में हाहाकार। कुदरत के रौद्र रूप से पहाड़ों में आई तबाही। आफत की बारिश से बेबस जिंदगी। बारिश के शुरू होते ही चारों तरफ हाहाकार मचना शुरू हो गया। क्या मैदान, क्या पहाड़, हर जगह कोहराम मचा है। पहाड़ों में नदियां उफान पर हैं, तो मैदानी इलाकों में सड़कों पर सैलाब उमड़ आया है। मोहल्ले टापू बन गए। खेल के मैदान झील में तब्दील नजर आने लगे। खिलौने की तरह बही गाड़ियां। हरिद्वार, उत्तराखंड। कुदरत का कहर क्या होता है, बारिश का खौफ क्या होता है और बर्बादी का नाम क्या है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। एक दो नहीं बल्कि दर्जनों गाड़ियां पानी में ऐसे ही बहने लगीं जैसे कोई खिलौना हो। तस्वीरें उत्तराखंड के हरिद्वार की हैं, जहां गंगा नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ने पर बर्बादी का मंजर नजर आने लगा। वहां मौजूद इन गाड़ियों के मालिकों की गलती ये थी कि अपनी अपनी गाड़ियों को पार्किंग के बजाय सूखी नदी के किनारे खड़ी कर दी थी। तभी गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। देखते देखते सैलाब वहां खड़ी गाड़ियों को बहा ले गया। बाढ़ में डूब गया ट्रैक्टर। राजकोट, गुजरात। सिर्फ पहाड़ों में नहीं बल्कि मैदानी इलाकों में भी बूंदों का प्रहार जारी है। ये तस्वीरें गुजरात के राजकोट की हैं, जहां नदी में रेत भरने पहुंचा ट्रैक्टर सवार पानी में डूबा नजर आया। बताया गया कि नदी में अचानक से जलस्तर बढ़ गया और ये ट्रैक्टर उसमें डूब गया। गनीमत ये रही कि वहीं एक खुदाई करने वाली मशीन मौजूद थी, जिसके सहारे ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया। सीढ़ियों पर बहने लगा झरना। पंचमहाल, गुजरात। गुजरात के पंचमहाल जिले में भारी बारिश के बाद एक अद्भुत नजारा दिखा। पांचागढ़ में भारी बारिश के बाद सीढ़ियों से पानी ऐसे बहने लगा जैसे कोई झरना हो। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने इस खूबसूरत नजारे का आनंद उठाया। डूब गए अंडरपास, वलसाड, गुजरात। गुजरात के कई जिले बाढ़ के खतरे में हैं। भारी बारिश के बाद वलसाड में कई अंडरपास डूबे नजर आए। सड़कें पानी में डूबी नजर आई। सड़कों पर सैलाब, सूरत, गुजरात। मूसलाधार बारिश ने सूरत शहर की सूरत ही बिगाड़ दी। बारिश के पानी से सूरत के कई सड़कों पर सैलाब नजर आया। कई इलाकों में तो सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा दिखा। सड़क पर पानी भरने से लोगों को भारी परेशानी हुई। लोग अपने स्कूटर, मोटरसाइकिलों को धक्का देकर जाते दिखाई दिए। मोहल्ले बने टापू, चलने लगी नाव। मुरादाबाद। गुजरात जैसा हाल उत्तर प्रदेश के कई शहरों का है। मुरादाबाद में पानी इतना बरसा कि पूरा का पूरा मोहल्ला टापू बन गया।
मुरादाबाद शहर के भोलेनाथ कॉलोनी में नाव चलने लगी। इस कॉलोनी में बाढ़ ने इस कदर कब्जा कर रखा है कि यहाँ मौजूद लोग 2 दिनों से अपने घरों में कैद हैं। मुरादाबाद के इस कॉलोनी में करीब 8 से 10 फीट तक बाढ़ का पानी है। सर ये कोई निकासी नहीं है, नाले का लेवल और ये एक हो जाता है। हाँ, कितना पानी है? सर ये डूबा हुआ है, पानी डूब जाएगा इंसान। इतना पानी, कल एक बंदा निकल के गया था, बाल बाल बचा है। बहुत दिक्कत पड़ रही इस जगह तो। फिर घर भी हमारा सारा टूटा पड़ा, बत्ती नहीं, कुछ नहीं, पानी भर गया सब में पानी भर गया। कैसे कर रहे हैं? अब क्या देखो कैसे कर रहे हो। तो कहाँ का पानी आया है? ये नाले का पानी आया सब, बारिश के बाद जितना बारिश का न भरता जितना नाले का भरा। बाढ़ में समाया मोहल्ला संभल, यूपी। अब आपको यूपी के एक और जिले की तस्वीर दिखाते हैं। संभल के तुर्तेपुर इल्हा इलाके से आई इन तस्वीरों में पूरा मोहल्ला जलमग्न दिखाई दिया। पूरा मोहल्ला टापू की शक्ल में नजर आने लगा। मोहल्ले में लोगों के घरों में बरसात का पानी भर गया, जिसके बाद जरूरी सामान लेकर लोग कहीं आते और जाते दिखाई दिए। सड़क पर आया सैलाब, मथुरा, यूपी। मथुरा में बारिश ने ऐसा कोहराम मचाया कि लोग सड़क पर कमर तक डूबे दिखाई देने लगे। सड़क किनारे पार्क की गई मोटरसाइकिलें डूबी दिखाई दी। यही नहीं, बारिश का पानी बलदेव से बीजेपी विधायक पूरन प्रकाश के घर में भी घुस गया। शहर के कई इलाकों में पानी जमा हो गया। कई इलाकों की सड़कें पानी में डूबी दिखी और गाड़ियां भी डूबी हुई नजर आईं। बारिश के बाद यातायात पर ब्रेक लग गया, जिसके बाद कई जगह जमा हुए पानी को निकालने की भी कोशिश की गई। भारी बारिश से मुसीबत, झांसी, यूपी। यूपी के झांसी में बारिश के कोहराम से लोग त्रहिमाम करने लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि नगर निगम की लापरवाही की वजह से बारिश के पानी की निकासी नहीं हो पाई है, जिसके बाद झांसी की सड़कें तालाब में बदल गई। यही नहीं, सड़क किनारे के नालों से पानी ऐसे बहने लगा जैसे कोई सैलाब हो। डूब गया सकसोहरा बाजार, पटना। पटना के बाढ़ अनुमंडल में आसमानी आफत का कहर बरपा है। थोड़ी देर में इतना पानी बरसा कि सकसोहरा बाजार ही डूब गया। दुकानों में पानी घुसने से दुकानदारों की आफत बढ़ गई। बाजार में इतना पानी बरसा कि सड़क पर लोग घुटने भर पानी में डूबे नजर आए। थोड़ी देर की बारिश ने ही बिहार के बाढ़ इलाके में प्रशासन के इंतजामों की पोल खोल करके रख दी। बाढ़ के सोहरा बाजार बारिश के बाद डूब गया। दुकानदार बारिश से परेशान दिखे तो बाजार पहुंचने वाले लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। हालांकि बारिश से लोगों ने गर्मी से राहत महसूस की है। अब देखिए कि पानी निकाल रहे हैं, घरों से पानी निकाल रहे हैं, दुकानों से पानी निकाल रहे हैं और उसके बाद फिर जब बारिश हो रही है तो फिर यही इसी को दोबारा से करना है। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। जाएँ तो जाएँ कैसे, आगे करें तो करें क्या। अगर मजबूरी है तो फिर इस तरीके से बाहर निकलते हैं, पैदल बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। और ये आप देखिए क्योंकि यहाँ पर सारा सामान भी खराब हुआ है। कुछ घंटों की बारिश के बाद ये हाल है। अभी तो सिर्फ मानसून की शुरुआत है। मध्य प्रदेश के देवास में बारिश के बाद ड्रेनेज का पानी सड़कों पर बहने लगा। इस बारिश ने देवास नगर निगम की पोल खोल करके रख दी। 1 घंटे हुई बारिश के बाद कई इलाकों की सड़कें पानी में डूब गई। लोग सड़कों पर भरे पानी से परेशान दिखाई दिए। वहीं गुजरात के कई इलाकों में मानसून ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और ज्यादातर हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात के कुछ जिलों में ऑरेंज और सौराष्ट्र के कुछ जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आज भी पूरे राज्य में आंधी तूफान की आशंका है। राजकोट में सुबह सुबह मूसलाधार बारिश हुई। बारिश के बाद वलसाड़ और बोटाद के कई हिस्से बारिश के पानी में डूब गए, जबकि द्वारका में भी हुई बारिश के बाद मंदिर में पानी जमा हो गया। गुजरात के सूरत में हुई मूसलाधार बारिश से शहर के कई इलाकों में पानी भर चुका है। लिंबायत, वेड रोड, शिंगड़पुर, कतारगाम, उगना इलाके में पानी जमा हो गया। सड़कें पूरी तरीके से पानी में डूब गई। लोगों ने कमर तक पानी देखा और उसके बाद लोग परेशान दिखाई दिए। कई गाड़ियां पानी में फंसकर रुक गई, जिसके बाद लोग अपनी गाड़ियों को पैदल ही खींचते हुए दिखाई दिए। कई लोगों ने गाड़ी को धक्का देकर पानी से बाहर निकाला। जगह जगह पानी जमा होने से शहर के कई इलाकों में जैम लग गया। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। सूरत में सड़कें डूबी हैं और गाड़ियों को धक्का लगाना पड़ रहा है। खुद भी आगे बढ़ना है, अपने वाहन को भी आगे ले जाना है, तो लोगों के लिए मजबूरी ज्यादा है। आप बेबसी भी इन तस्वीरों में लोगों की देख सकते हैं। बारिश के बाद गुजरात के कई जिले जल जमाव का सामना कर रहे हैं।
जगह जगह पानी जमा होने से लोगों को कई तरह की परेशानी है। गुजरात के वलसाड में बारिश के बाद सड़कें पूरी तरह पानी में डूब गई। अंडरपास में पानी जमा हो गया, जिससे पूरी तरीके से यातायात पर ब्रेक लग गया। सड़कों पर जमा हुए पानी के बाद गाड़ियां रेंग कर चलती हुई दिखाई दी। अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि सड़क कहां पर है। और देखिए कि कितनी ज्यादा परेशानी लोगों के लिए है। अंडरपास में पानी भरा है और जब मॉनसून का टाइम होता है, बारिश होती है, तो कहा यह जाता है कि अंडरपास में जाने से बचना चाहिए, लेकिन कई जगह पर एकमात्र रास्ता वही होता है, तो फिर लोगों की मजबूरी भी हो जाती है। और यहाँ पर मॉनसून की शुरुआत में ही इस तरह से पानी भर गया है और निकासी के दावों की पोल भी खुल चुकी है।